नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तेरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरा तेरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। देव खाते देव पीते, देवावरी मी निजते। देव खाते देव पीते, देवावरी मी निजते। देव देते देव घेते, देव देते देव घेते। देवासवे व्यवहारी ते, देवासवे व्यवहारी ते। देव येथे देव तेथे, देव येथे देव तेथे। देवावीण नाही रीते, देवावीण नाही रीते। जनी म्हणे विठाबाई, जनी म्हणे विठाबाई। भरुनी उरले अंतरबाही, भरुनी उरले अंतरबाही। जनाई, कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज़, सुमधुर अमृत, और तुम्हारे शब्द जैसे संजीवन। ये तो सब गुरु की कृपा है। यहाँ आप लोगों के साथ दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, रोज़ भजन कीर्तन होता था, अच्छा लगता था। मुझे भी आपके साथ रहकर अच्छा लगा। मुझे भी। जनाई, मैंने देखा है कि तुम्हारे हर काम में पांडुरंग कैसे तुम्हारी सहायता करते हैं। कितने जन्मों का यह पुण्य है। ये तो उन्हीं को पता है, पर मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ ना, वो आ जाते हैं मदद करने। आज तो हम यात्रा पर जाएंगे, फिर यहाँ कब आएंगे मालूम नहीं, फिर कब मिलेंगे। मैं भी कल से यही सोच रही हूँ मुक्ताई, मेरे साथ कौन बात करेगा। पंढरपुर तो जैसे सूना हो जाएगा। ज्ञानदेव और नामदेव भगवी पताका लेकर भागवत संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने जा रहे हैं। वो तो अच्छा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पर भगवान मंदिर में नहीं रहेंगे तो कितना सूना लगेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
जब मेरे गुरु संत नामदेव यहाँ नहीं रहते। अब तो आंखें राह देखते देखते थक जाएंगी। पता नहीं मेरे गुरु संत नामदेव कब आएंगे। क्या तुम चलोगे हमारे साथ आळंदी तक? मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं तो दासी हूँ ना इस घर की। मैं आ गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं निकलती। मुक्ताई, फिर जरूर आना। आओगी ना? पांडुरंग हरि वासुदेव हरि मारुति। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जिस कार्य के लिए हम निकले थे वो संपन्न हो रहा है। आपको तो सभी लोग जानते हैं। आपके दर्शन के लिए भीड़ भी बहुत होती है। स्वयं लोग हमको भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। चलो, ये चिंता तो हमारी छूट गई। हर गांव की रीत अलग होती है, भाषा अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं। आज तक की हमारी यात्रा तो बहुत अच्छी हो गई। अब तो पैरों को भी चलने की आदत सी हो चुकी है। आज कुछ साहूकार आए थे मंदिर में। उन्होंने कुछ धन दिया, उसका क्या करें? मुझे लगता है गरीबों में बांट देते हैं। हमें इससे क्या लेना? हमारा धन तो भगवान का नामस्मरण ही है। जो न कोई लूट सकता है, ना हमसे छीन सकता है, ना कर में वसूली कर सकता है। अच्छा ज्ञानदेवा, मेरी आपको एक विनती है। जी हाँ। कि आज मेरा कीर्तन हो न हो, लेकिन आज आप अपने ओवी पर निरूपण जरूर कीजिएगा। हमें आपका निरूपण सुनने की बड़ी ही इच्छा है। क्यों नहीं, जरूर। और परिसा, तुम भी तुम्हारे अभंग पर कुछ भाष्य करो, गान गाओ। तुम भी अच्छी रचना कर लेते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हमें ऐसा लगता है जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे वो अब संपन्न हो रहा है। अब ना कोई जाति भेद रहेगा और ना ही कोई भेदाभेद। सबका ईश्वर एक है, पांडुरंग। चंद्रभागा में स्नान करके सब लोग पावन हो जाएंगे। हर आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी को भक्तगण पंढरपुर आएंगे। घर गांव से, घर भाग से भागवत धर्म की पताका फैलती रहेगी। संतों की भाषा गूंजती रहेगी। भक्ति की नदियां बहती रहेगी। नामदेवा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी यात्रा करनी पड़े, तुम कभी पीछे मत हटना। मेरा सारा भरोसा तुम पर है। अवश्य ज्ञानदेवा, अवश्य। मैं ये अपना जीवित कार्य ही समझ लूंगा। मरते दम तक इसे निभाऊंगा। कीर्तनाचे रंगी नाचू, ज्ञान दीप लावू जगी। कितने दिन हुए नामा को तीर्थ यात्रा पर गए हुए? यूं ही कोई 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन? लेकिन लगता ऐसे है कि पूरा एक हफ्ता हो गया। इसके पहले वो घर में रहता था, पंढरपुर में। कभी कभी घर में दिखता था और सारा दिन मंदिर में जाके बैठता था। वही उसका घर है और पंढरीनाथ उसके माँ बाप। जगी विठ्ठल रुक्मिणी अखंड स्मराधानी।
जगी विठ्ठल रुक्मिणी अखंड स्मराध्यानी मग तुझ काय पुणे झाले सोय रे त्रिभुवने मग तुझ काय पुणे झाले सोय रे त्रिभुवने साराचे जे सार साराचे जे सार भव सिंधू उतरी पार भव सिंधू उतरी पार मन ठेवून या चरणी म्हणे नाम याची जनी मन ठेवून या चरणी म्हणे नाम याची जनी म्हणे नाम याची जनी म्हणे नाम याची जनी कल नदी पर बंका मिली थी। वो अपने नामदेव के बारे में पूछ रही थी। बंका? कौन बंका? बंका अपने राका की बेटी, अपनी निम्बाई की सहेली। हाँ, वो बंका जिसका लिम्बाई के साथ झगड़ा हुआ था नदी पर कपड़े धोते वक्त। वो निम्बाई को बोल रही थी, मैंने अभी स्नान किया है, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो धो, लेकिन मेरे ऊपर पानी गिरना नहीं चाहिए। लिम्बाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी तो कुम्हार है, इतनी पवित्रता का नाटक मत करो। तुम्हारे पिताजी घर घर जाकर भीख मांगने वाले हैं। उस पर बंका ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो सकाम भक्त हैं जो पांडुरंग को दूध पिलाते हैं। मेरे पिताजी निष्काम भक्त हैं, घर घर जाकर भीख मांगते हैं। उन्हें भीख मांगने का उतना दुख नहीं होगा जितना किसी सकाम भक्त के बेटी का मेरे ऊपर पानी गिरने का होगा। लिम्बाई को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से घर आई। उसने नामदेव को सारी बातें बताई। नामदेव ने पांडुरंग से पूछा, राका कुम्हार सकाम भक्त है या निष्काम भक्त है, ये मुझे बताइए। पांडुरंग ने कहा, वो तो मेरा निष्काम भक्त है। तो नामदेव ने कहा, सिर्फ बताने से नहीं होगा, मुझे प्रचिति दीजिए। पांडुरंग नामदेव को लेकर एक जंगल गए, जहां राका कुम्हार उसकी बीवी और बेटी के साथ लकड़ी लेने के लिए आता था। वो सिर्फ एक रखी हुई लकड़ी ही उठाता था, एक के ऊपर एक लकड़ी कभी नहीं उठाता था, यह सोचकर कि वो किसी ने जुटाकर रखी हो। पांडुरंग ने रुक्मिणी से कहा कि अपना एक सोने का कंगन किसी एक लकड़ी के नीचे रखो। रुक्मिणी ने कहा, ठीक है। उसने अपना एक कंगन किसी एक लकड़ी के नीचे रखा और तीनों छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर में राका कुम्हार वहां आया। उसने उस लकड़ी को उठाया तो उसने उसके नीचे देखा कि एक कंगन रखा हुआ है, वो भी सोने का। उसने विचार किया, मेरे बाद मेरी बीवी यहां आएगी, उस कंगन को देखेगी और शायद उसके मन में अभिलाषा जाग जाएगी उस कंगन को उठा लेने की। इसलिए उसने उस कंगन पर मिट्टी डाल दी और वहां से चला गया। बाद में उसकी पत्नी वहां आई। उसने भी उस कंगन को देखा तो उसने सोचा कि मेरे बाद मेरी बेटी वहां आएगी। बंका? हाँ, बंका। और बंका को लगेगा कि वो कंगन उठा ले, इसलिए उसने भी उस पर और मिट्टी डाली। माँ बाप को वहां रुकते देखकर बंका भी वहां आ गई और उसने देखा कि सोने के कंगन पर मिट्टी डाली जा रही है। उसने पांडुरंग से कहा, हे पांडुरंगा, मुझे कैसे माँ बाप दिए हैं जो सोने को और मिट्टी को अलग अलग समझते हैं। इतनी निष्काम थी वो।
सच में सच। और एक बात बताता हूं, राका कुम्हार के घर में मटकों का डेरा था। उनमें से किसी एक मटके में बिल्ली ने कुछ बच्चे दिए। यह बात राका को पता नहीं थी। अनजाने में उसने सारे मटके भट्टी में लगा दिए। जब यह बात राका को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि उसके हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, पाप हुआ है। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी के कहने पर उसने पांडुरंग से कहा, हे पांडुरंगा, अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं अपने जीवन से निवृत्त हो जाऊंगा। 3 दिन बाद जब मटके उतारे तो बिल्ली के बच्चे जिंदा थे, सही थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। इस तरह से उसने खुद का घर लुटवाया। एक वस्त्र को लेकर सारी जिंदगी भिक्षा मांगते रहा। ये पंढरपुर तो भूलोक का वैकुंठ है। अजीब अजीब लोग रहते हैं यहाँ। सीधे साधे लोगों को साक्षात्कार होता है। सारे लोग ईश्वर भक्ति से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा भक्त तो अपने घर में है, अपना नामदेव। पत्थर की मूर्ति के साथ बोलता है, बात करता है, गुस्सा करता है और कभी कभी तो उसको दूध भी पिलाता है। पांडुरंग पांडुरंग, अब आप ही उसे संभालो। अब सारा भरोसा आपके ऊपर है। पांडुरंग पांडुरंग। हरि का नाम ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये भवसागर पार करने में मदद कर सकती है। यही एक चीज़ ऐसी है जो हमें मुक्ति दिला सकती है। यहाँ लोग बहुत से आते हैं, मंदिर में जाके भगवान के पैर छूते हैं, संत सज्जनों के पैर छूते हैं, लेकिन उनके मन में दया करुणा कुछ भी नहीं होता। दया करुणा और मानवता यही भगवान का दूसरा नाम है। देखिए, नामस्मरण करते रहिए और मन में हर एक जीव के लिए दया और करुणा रखिए। कोई भी चीज़ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में राम नाम विट्ठल नाम लेते रहना चाहिए। ये विट्ठल नाम ही एक ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति से हमें पार करवा सकता है। तो बोलिए जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय पांडुरंग 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 हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण,
बोलू ऐसे बोल जिणे बोले विठ्ठल डोले प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग